हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ये जो बात अभी यहाँ पे हुई अभी तक, इसमें केंद्र में एक किताब आती है। वो किताब आती है पुरुषोत्तम नागेश ओक की, जिन्होंने लिखी तो पहले थी लेकिन 1989 में वो सब सामने आई। ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर है। इसमें उन्होंने कई रीजंस दिए। एक रीजन वो ये देते हैं कि संगमरमरी जाली के शिखर पर बने कलश कुल 108 हैं, जो संख्या पवित्र हिंदू मंदिरों की परंपरा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि शाहजहां के पूर्व समय से जब ताज एक शिव मंदिर था, तब से ही जूते खोलकर अंदर प्रवेश करने की परंपरा आज भी मौजूद है। यदि ये भवन मकबरा होता तो इसमें प्रवेश करते समय जूते उतार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि कब्रिस्तान में तो जूते पहनना आवश्यक होता है। तो क्या ये आप मानते हैं कि इस फिल्म ने इस विवाद को इस बढ़ा दिया है और एक बार फिर से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जांच हो जाए? सबसे पहली बात यह है, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान में जूते पहनना आवश्यक होता है, वो सिर्फ बनावटी बातें कर रहे हैं। कब्रिस्तान में या कब्रों पे, मजारों पे हमारे यहाँ जूते नहीं पहने जाते। ये एक मकबरा है, खुली हुई बात। और ये इस तरह की बहसें जो हो रही हैं भारत में आज के दौर में, राजनीतिक और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए हो रही हैं, लोगों को उकसाने के लिए हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है जो बताया जा रहा है। आईने अकबरी आज नहीं मानेंगे। जब अयोध्या की बात आएगी तो मानेंगे, अब आज जब ताजमहल की बात आएगी तो अपनी बात मनवाएंगे साहब। तो ये खुली हुई बात है कि ताजमहल भारत की धरोहर है। ताजमहल भारत की सिर्फ इमारत नहीं है, बल्कि वो दुनिया में भारत की पहचान के रूप में देखा जाता है। ये अलग बात है। आज के जो संघी जहन के लोग हैं, जहरीले लोग हैं, जैसे हमारे साथ में ये बैठे हैं संगीत भाई, ऐसे लोग कभी नहीं मानेंगे। इनका काम समाज में नफरत बोलना, जहर फैलाना, इसीलिए इनको छोड़ा गया है। इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ सरकार से पावर और सत्ता चाहते हैं। ये हिंदू समाज को। अरे संगीत रागी कहां से आ गए? संगीत रागी थोड़ा मूवी बनाई है। ये सारे मूवी संगीत रागी ने थोड़ी ना बनाई है, मूवी बनाई है किसी और ने, एक्टिंग कर रहा कोई और। संगीत रागी के अभी आखिरी बयान हमने सुने थे ना, अभी आपके ही चैनल पर। कभी इनके मुंह से फूल नहीं झड़ते। फूल इन्हें झाड़ना आती नहीं, इन्हें सिर्फ नफरत बांटनी आती है। ये जब से पैदा हुए मुझे लगता है आज। अरे आप पर्सनल मत होइए भाई, दुनिया में नफरत ही बांटी है। अरे आप पर्सनल मत होइए, आप पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं? आप मुद्दे पर रहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कश्मीर फाइल्स आई। सुनिए। अरे मौलाना हाफिज नूर अहमद साहब, मेरा सवाल सुनिए। हाफिज नूर अहमद साहब, मेरा सवाल सुनिए। कश्मीर फाइल्स आई, उसमें क्या दिखाया गया? वहां पर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ तो नहीं हुआ था क्या? उदयपुर फाइल्स आई तो उसमें क्या दिखाया गया? वहां पर कन्हैया लाल का मर्डर नहीं हुआ था क्या? बंगाल फाइल्स आई तो उसमें क्या दिखाया गया? क्या वहां पर नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम के नाम पर अत्याचार? सुनिए। तो अगर ये मूवी बन रही है तो इसमें कोई तो तथ्य है। आज का जो सेंसर बोर्ड है ना, वो संघियों के हाथ में चला गया है, तब इस तरह की फिल्में पास होकर के आ रही हैं। जो समाज में अरे ये लोग इतिहास पेश करेंगे क्या? इतिहासकारों का, मौर्खों का, तारीखदानों का क्या होगा देश में? बताओ आप हमें। ये बताएंगे कि बताओ ताजमहल तक का इतिहास आप बदल रहे हो। आप आप वो वाली किताबें पढ़ रहे हो जो नागपुर के दफ्तर में लिख करके आज की तारीख में पुरानी किताबें बना कर। संगीत रागी जवाब दीजिए। संगीत रागी जवाब दीजिए। ओके संगीत रागी, नागपुर के दफ्तरों में लिखी गई किताबें पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बताइए। देखिए मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि पूरे इस्लामिक बर्बरता की जो कहानी पूरी दुनिया में काफिर हैं इस्लाम के न मानने के लिए किए है। और ये मैं मानता हूँ कि पूरा इस्लामिक इतिहास जो है भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्बरता है, कोई साझा संस्कृति। और बुद्धिस्ट के ऊपर जो बर्बरता करी गई उसका भी इतिहास है। जवाब वो भी है, उसको भी बताइए। चूंकि इसको भी बताइए, इस देश के अंदर 3,500 साल से जो है जात के आधार पर बर्बरता करी जा रही है, वो भी बताइए ना। किया जाता है जो डिस्क्रिमिनेशन वो भी बताइए। जवाब सब लोग एक साथ ना बोलिए, मैं माइक नहीं गिरा सकता। रुके एक समय साथ ना बोलिए। आतंकवादियों की औलादे हैं। हाफिज नूर अहमद रुकिए, को बताती हैं। एक एक करके बोलिए। अरे 4 लोग हैं केवल डिबेट में, 4 लोग हैं, चारों लोग आराम से बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हाफिज नूर अहमद रुक जाइए, अपना बीपी मत बढ़ाइए, चिल्लाइए मत, रुकिए।
आप जब बोल रहे थे तो संगीत रागी बीच में नहीं बोल रहे थे, उनको बोलने दीजिए, फिर अभी आप बोलिएगा, एक एक करके सबका नंबर आएगा। संगीत रागी बोलिए। जनरल टायर की औलाद है। मैं इसलिए बोलता हूं कि मौलाना तौकीर रजा जैसे इस्लाम के नाम पर गंदगी आज से नहीं मचाया जा रहा है इस देश में। बस और नहीं है कुछ कहने के लिए आपके पास में। खाली से लेकर के डायरेक्ट गौरव भाई अलाउ मी टू स्पीक। अभी उनकी बात ही नहीं पूरी हो पाई, उनको रुक जाइए। आतंकवाद की नाजायज औलाद है। भाजपा के नहीं, शब्दों का ख्याल रखें, शब्दों का ख्याल रखें। नहीं, संगीत रागी जी, आप सभी, मैं बोल रहा हूं और आप सभी पैनलिस्ट से बोल रहा हूं, आप अपनी बातें रखिए, लेकिन किसी की पर्सनल इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठाना। इस देश में जिंदा है। पर्सनल इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठाना। संगीत हाफिज नूर अहमद, रुक जाइए, दोनों को रोकिए। सैयद जवाद क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मैं सिंपल, जो रागी साहब ने कही बहुत आपत्तिजनक बात है, मैंने इतिहास को लेकर के अपनी बात रखी, और अभी ओम जी उपाध्याय साहब कर रहे थे कि 14वीं बीवी, और जो है फिर उसके बाद बीवियों का जिक्र भी करने लगे। क्या सिर्फ शाहजहां की ही बीवियां 14 थी और कितने राजाओं की थी? और इससे पहले जो आप धर्म, अब एक सेकंड, जिसकी हो रही है वही मैं आ रहा हूं। और किसका वही आ रहा हूं, बता दो। अरे तमाम ऐसे राजा रहे, पहले तो परंपरा थी और आज भी परंपरा है बीवियां रखने की। नहीं, देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, सैयद जवाद, बात उतनी रखिए जितनी संसदीय हो। असंसदीय भाषा में कोई बात यहाँ नहीं रखी। गजब बात है, मैंने कौन सी असंसदीय? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोल दें, इससे पहले बोल रहा हूँ। अरे क्यों बोल दूंगा मैं? बस बहुत बढ़िया। मैं संगीत रागी की तरह ट्रेनिंग थोड़ी ना लेकर के आऊंगी। आप पर्सनल मत हो जाइए। दूसरी चीज, बिल्कुल नहीं, पर्सनल नहीं हो रहा हूं। बहुत शब्द जो है आपत्तिजनक बात मैंने बोल दिया, मैंने तुरंत उनको रोक दिया। सुनिए रागी साहब, इस देश के अंदर 3500 साल थे जात के नाम पर जो है लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है। इस देश के अंदर बुद्धिस्टों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा गया, उनकी हत्याएं करी गई, उनके मठ तोड़े गए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तोड़े गए बौद्ध मठ। उसके बारे में नहीं बोलेंगे। एक धर्म की सिलेक्टिव मानसिकता के साथ बैठ करके इतिहास की व्याख्या करना, इसीलिए मैंने कहा संघ के लोग इतिहास ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं। दूसरी इतिहासकार से बात करते हैं इस बारे में। ओम जी उपाध्याय, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय। बिल्कुल कह रहा हूं। नहीं, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जवाब देंगे। आपने डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, रुकिए, सैयद जवाद रुकिए। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, इसलिए होता है कि मुसलमानों की मानसिकता अभी सबकी ऑडियो गिराइए। आदिवासियों को मार रहे हैं। स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाइए। अपने टर्न पे बोलिए, आपने बोल लिया, आप बोलने दीजिए उनको। बोलिए ओम जी उपाध्याय। गौरव जी, मेरे दोस्त, जब बात कौन सी किताब पढ़े हैं पहले तो ये बताना है, जिसमें 3500 साल में जाति व्यवस्था और उसके हिसाब से उस पे जो अत्याचार, एक तो ये लोग भटकाते हैं। नहीं, लेकिन ओम जी उपाध्याय, मेरा सवाल लीजिए। ये